भारत संविधान के भाग उनसे संबंधित विषय। भारत में कुल संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। देखिए उनसे संबंधित कौन कौन से विषय हैं। तो भारत में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। उसमें से पहला भाग किससे संबंधित है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहले में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरे में कौन है? तो दूसरे में नागरिकता है। दूसरे में क्या है? तो नागरिकता है। तीसरे में क्या है? तो मूल अधिकार है। तीसरे में क्या है? तो मूल अधिकार है। पहले में संघ और राज्य क्षेत्र 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होगा। दूसरे में नागरिकता है, भारत में एक ही नागरिकता है। तथा तीसरे में मूल अधिकार है। हमारे मूल अधिकार कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। तो 3 दूनी 6, तो 3 भाग में है और 6 मूल अधिकार हैं। नागरिकता हमारी इकहरी है, लेकिन नागरिकता हमारी इकहरी है, इंग्लैंड से हमने ली है, तो भाग 2 में है। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन 1 में है। तो भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं। और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं जो रूस से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, वो भाग के 4 में हैं। फिर संघ की कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका के बारे में कहाँ किस भाग में है? तो भाग 5 में है। भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। 5 में इसका वर्णन है। तो भाग 6 में किसकी है? तो राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका और उच्च न्यायालय है। ये उच्च न्यायालय, इसके बारे में वर्णन है। किसके भाग 6 में इसका वर्णन है। फिर भाग 7 में किसका वर्णन है? तो भाग 7 में जो है अनुसूची दी गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूचियों का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? तो भाग किसमें किया गया है? तो भाग अनुसूचियों का वर्णन तो किसमें? अनुसूची में संघ 7वीं अनुसूची में किया गया है। केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फिर भाग 8 में किसका वर्णन है? तो भाग 7 में तो अनुसूची है, तो भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, इस समय केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है और 8वीं अनुसूची में भी केंद्र शासित 8वें भाग में, 8वीं अनुसूची नहीं, 8वें भाग में, 8वें भाग में 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं। और 7वीं अनुसूची, 7वें भाग में क्या है? तो 7वें भाग में अनुसूचियों का वर्णन है। फिर भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में पंचायत का राज्य है और उसी में नगर पालिका भी है। भाग 9 में पंचायत और नगर पालिका। भाग 10 में क्या है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है। भाग 10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है। भाग 11 में किसका वर्णन किया गया? तो संघ और राज्य के मध्य संबंध है। तो संघ, केंद्र और राज्य के बीच संबंध का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 11 में है। तो भाग 12 में क्या है? तो भाग 12 में वित्त है, संपत्ति है, संविदा है, वाद है। वित्त है, संपत्ति है, संविदा है, वाद है। किस भाग में है? तो भाग 12 में है। भाग 13 में है, कहाँ है? तो भारतीय संघ क्षेत्र में वाणिज्य। भारतीय संघ क्षेत्र में वाणिज्य है, व्यापार है तथा वाणिज्य क्षेत्र में। तथा भाग 13 में क्या है? भारतीय राज्य क्षेत्र में वाणिज्य है, व्यापार है तथा समागम है। तथा भाग 14 में किसका वर्णन है? तो भाग 14 में किसका वर्णन है? तो संघ और राज्य के मध्य जो अधीन सेवाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। जो लोक सेवा आयोग है उसका वर्णन किया गया है तो भाग 14 में। तो भाग 14 के काम में क्या जोड़ा गया है? तो 14 के काम में जोड़ा गया है अधिकरण। 14 में किसको जोड़ा गया है? तो अधिकरण को भी जोड़ा गया है। संघ राज्य सेवा आयोग केंद्र का भी, राज्य का भी। फिर 15 में क्या है? तो चुनाव आयोग। 15 में क्या है? तो चुनाव के बारे में बताया गया। भाग 15 में चुनाव का। भाग 16 में SC ST OBC का प्रावधान है। भाग 16 में SC ST OBC का प्रावधान है। भाग 17 में किसका प्रावधान किया गया? तो भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो राजभाषा का वर्णन है। किस भाग में है? तो भाग 17 में है। फिर 18 में क्या है? तो 18 में आपातकालीन उपबंध है। 18 में क्या इसका उपबंध है? तो आपातकालीन उपबंध का वर्णन किया गया है। तथा भाग 19 में किसका है? तो भाग 19 में है मिश्रित तथ्य एवं प्रकीर्ण। मिश्रित तथ्य हैं भाग 19 में। 20 में किसका वर्णन है? तो संविधान में संशोधन है प्रक्रिया, उसका वर्णन किया गया है 20 में। और 21 में किसका वर्णन है? तात्कालीन, संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। तात्कालीन या संक्रमणकालीन विशेष उपबंध का प्रावधान है। तात्कालीन या संक्रमणकालीन विशेष उपबंध का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 21 में है। भाग 22 में क्या है? तो लघु शीर्षक प्रारंभ। लघु शीर्षक प्रारंभ जैसे यम के डाल देते हैं तो उसी का प्रावधान किया गया है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, इसका वर्णन किया गया है। और कुछ तथ्य 2-4 जान लेते हैं। तो संविधान का जो भाग 3 है उसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को, जिसमें क्या है? मूल अधिकार है। कहाँ से लिए हैं हमने? उधार व्यवस्था कहाँ से ली है? ये अमेरिका से ली है।
भारतीय संविधान के भाग 4 के में स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर किसकी सिफारिश के आधार पर? स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर इसे जोड़ा गया था। इसमें निदेशक तत्वों के बारे में वर्णन दिया गया है। संविधान के भाग 4 को स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। किसमें है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। सरदार स्वर्ण की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? तो रूस से लिए हैं। संविधान का भाग वी और आई, इसको क्या बोलते हैं? वी और आई, इसका क्या नाम है? वी और आई। इसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो राज्य का संविधान कहा जाता है। संविधान का भाग जिसे बोलते हैं, संविधान का भाग 6 है, इसको राज्य का संविधान कहा जाता है। संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग जो 9 है वो भूमि सुधार से संबंधित है। आई और एक्स किससे संबंधित है? तब भूमि सुधार से संबंधित है।